सिंह सेंगर, आप देख रहे हैं बलिया न्यूज। अभी हम सिलाहटा किसान इंटरमीडिएट कॉलेज पर हैं। यहाँ पर वन महोत्सव के द्वारा और वन कर्मचारी अधिकारी यहाँ के आप पीछे देख रहे हैं, इस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब अशोक यादव जी, रसड़ा ब्लॉक प्रमुख जी यहाँ पर हैं और सम्मानित लोग हैं। वन विभाग के विद्यालय के सब बच्चे बच्चियाँ हैं और पेड़ लगाया जा रहा है। एक पेड़ माँ के नाम तमाम चल रहा है वन महोत्सव के। और ये हमारे सिलाहटा रसड़ा का एक बड़ा सुंदर विद्यालय है। यहाँ पर अनुशासित ढंग से पढ़ाई होती है और वन विभाग हमारे तो जानने में एक अच्छा बेहतरीन जगह का तलाश किया गया है, जहाँ पर कुछ फलदार वृक्ष है, कुछ छायादार वृक्ष है। कुछ एक पेड़ के बारे में बताना चाहूँगा कि ये चितवन का पौधा है। अगर तेजी से आपको छाया चाहिए तो ये पेड़ बड़ा तेजी से तैयार होता है। एक सुंदर छाया और शो वाला पौधा है, एक देखने में बड़ा सुंदर लगता है। इस विद्यालय के कैंपस में और पहले से भी पेड़ लगे हुए हैं और कुछ इधर बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, फलदार वृक्ष लिए हैं। आंवला है, उसका हमारे उसका फल जो है प्राकृतिक रूप से बहुत फायदा पहुंचाता है। अमरूद है और फलदार वृक्ष है, कुछ और तरह के पौधे हैं। इसी तरह सर कैंपस में चलिए जहां लगाया जा रहा है, आप लोग आइए और मैं इस चीज को दिखा रहा हूँ। मैं ये बताना चाहूंगा कि आप सिलाहटा में हैं, किसान इंटरमीडिएट कॉलेज। और तो ये एक पीपल का बड़ा सुंदर वृक्ष है। मैं ये आपके लगाए हुआ सर है? नहीं, हम लोग पीपल का वृक्ष विद्यालय में लगवाए थे। विद्यालय आपके? हाँ। मैं दिखाना चाहूंगा पीछे पीपल का जो वृक्ष है वन विभाग के द्वारा लगाया गया है। सूर्यकांत ठाकुर जी सब इंस्पेक्टर हैं वन विभाग के और बड़ा ही कर्मठ पेड़ के लिए। हाँ, तो इस तरह से मैं अपना इसको माइक को पकड़िए, मैं पेड़ लगाना चाहूंगा, खुद लगाना चाहूंगा, खुद मैं लगाना चाहूंगा पेड़ को। प्रिंसिपल साहब आप भी आ जाइए, आ जाइए। प्रमुख जी आइए, आइए। रेंजर साहब हमारे वन क्षेत्र अधिकारी हैं, हम पर्चे नहीं करा पाए थे, हमारे वन क्षेत्र अधिकारी जी हैं और हम लोग मिलकर पेड़ को लगा रहे हैं। तो इस तरह से लाइए, हम अपने हाथों से मिट्टी डालेंगे। हमारे लिए बड़ा सुखद क्षण है, बहुत अच्छा क्षण है। हम लोग के गुरु सम्मान जो हैं बड़े भाई अशोक यादव जी, ये विद्यालय बहुत पुराना है। यहाँ पर पीछे भी विद्यालय का रहा है और पानी, ये हमारे लिए सौभाग्यपूर्ण और गौरव की बात है। ये पेड़ सर ये किस चीज का? महोगनी है। महोगनी का कमर्शियल पेड़ है, बहुत महंगा बिकता है। इसकी लकड़ी तैयार होने में 15-20 साल लगता है। आप भी डाल लीजिए प्रमुख जी, आप भी डाल। आज बारिश हो रही है, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हाँ, इस तरह से हमारा माइक दीजिए, मैं बताना चाहूँ कि ये बारिश हो रही है, हमें परवाह नहीं है कि हमारा कपड़ा भीग जाएगा, हमारा मोबाइल भीग जाएगा। हमारा पेड़ के लिए तुरंत बारिश हो जाना पेड़ का जीवन को बचा लेता है। और ये बच्चियां, ये पेड़ कहाँ लगाना है आप लोगों को? घर पर मिला है? अच्छा, ये देखिए ये बच्चियां हैं, बारिश में भीग रहे हैं। बारिश में भीग वन क्षेत्र अधिकारी हैं हमारे साहब हैं और लोग हैं, प्रिंसिपल साहब है, भीगते हुए जा रहे हैं। बड़ा सुखद बात होती है पेड़ लगाने के तुरंत बाद बारिश हो जाना। और सर अभी कितना पेड़ लगा होगा रसड़ा में? रसोड़ा में अभी वन महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। हाँ जी बताइए। हाँ, चलिए कार्य चल रहा है, आगे चलते। वन क्षेत्राधिकारी महोदय, उनसे बात हो ही गई और आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं धर्मेंद्र कुमार, वन दरोगा, रसड़ा रेंज। तो आपका एरिया है क्या? वन क्षेत्र ये आपका है क्या? नहीं, वन क्षेत्र नहीं है, चूंकि दूसरे का बीट और सेक्शन है। हम चूंकि सारे लोग, हम लोग भाई स्टाफ हैं, तो सारे लोग एक मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे के। रसड़ा रेंज के ही स्टाफ हैं हम। सर एक बात ये है कि कितना टारगेट है कि पेड़ आप लगा देंगे जो वन महोत्सव चल रहा है? अभी 9 जुलाई को जो है शासन से आया हुआ आदेश, 9 जुलाई को हमारे यहाँ मिला है। 16 क्षेत्र हैं जिसमें 1,24,800 पौध लगाने का जो है हमारा ये लक्ष्य है हमारे रसड़ा रेंज के लिए। 1,24,000 रसड़ा में 1,24,800। अच्छा जी। ये कैंपस का आप चुनाव बढ़िया किए हैं कि आपके पेड़ जो है सुरक्षित रहेंगे। जी। हाँ, और इस तरह से कोई कैंपस बताइए जहां हम लोगों को दिखाएं पेड़ हमारे धरती के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी विषय पर हमारे प्रमुख जी हैं। तो प्रमुख जी, पेड़ और अपने क्षेत्र में कहाँ कहाँ आप लगवाए हैं? अब अपने क्षेत्र में तो पूरा ब्लॉक में ही
वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग अधिक से अधिक चाहते हैं कि वृक्ष लगाया जाए और मानव के लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है बहुत नेचुरली, और जैसे हम लोग बीमारियां तरह तरह की और इतनी गर्मी धूप पड़ रही है, क्यों हम लोग की कटाई कर रहे हैं, न कि वृक्षारोपण की रोपाई कर रहे हैं। इसके मैं यही कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष रोपण किया जाए, जो हमारा जो टेम्परेचर है डाउन हो। बाहर बारिश हो रही है, इसको दिखाना चाहूँगा। हम लोग बारिश में थोड़ा थोड़ा भीग भी गए हैं और हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय जी भी भीग चुके हैं, लेकिन आनंदमय पल है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो पेड़ यहाँ पर यहाँ क्षेत्राधिकारी महोदय हमारे हाथ से भी एक पेड़ लगवाया गया है, हम आकर देखते रहेंगे बीच बीच में कि पेड़ कैसा है। हमारे प्रिंसिपल साहब हैं अशोक यादव जी, और मैं बता दूं कि हमसे पूर्व परिचित हैं और शायद विद्यालय तो बहुत होंगे, लेकिन इस तरह से डिसिप्लिन अनुशासित विद्यालय हमारे जानने में कम मिलेंगे। तो सर एक छोटा सा परिचय अपना हो जाए। मैं प्रधानाचार्य किसान बालिका इंटर कॉलेज सिलहाटा रसना बलिया पकड़े हुए हैं आप। और आज वन महोत्सव के अवसर पर विद्यालय में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें पत्रकार बंधु रसना ब्लॉक के प्रमुख प्रभाकर राव जी, तमाम वन विभाग के अधिकारीगण मौजूद हैं और इन्होंने काफ़ी मेहनत के बाद अच्छे अच्छे पौधे लगवाए और विद्यालय के मतलब शोभा बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और पौधा लगते ही बारिश शुरू हो गई और हम लोग विद्यालय के अंदर हैं और कार्यक्रम और संचालित किया जाएगा, जिसमें छात्रों को भी सम्मानित किया जाना है। जय हिंद, जय भारत। आपके विद्यालय में छात्रों को पौधा दिया गया, बड़ा प्रचंचित दिख रहे हैं, तो उस पौधा कहाँ से दिया गया है? वन विभाग की तरफ से पौधा दिया गया है और विद्यालय को भी दिया गया है और छात्रों के लिए भी अधिक पौधे लाए गए थे जी, दिया गया जिससे कि वो अपने घर भी लगा सके, जिससे प्रदूषण को भी खत्म किया जा सके। इसी विषय में अच्छा आदित्यनाथ तिवारी जी हैं और इनसे आपके स्टाफ हैं, थोड़ा आपसे पहले जाने उसके बाद तिवारी जी के पास चलते हैं। तो आइए आगे आगे आइए। सूर्यनाथ ठाकुर बंदरोगा। हम बताएंगे आपका परिचय। ये सूर्यनाथ ठाकुर जी हैं, ये हमारा घर जहाँ पड़ता है वो इनका क्षेत्र पड़ता है। ये पौधों को इतना, एक बार एक पीपल का पेड़ था ईंट में जमा था, उसको उखाड़ कर कहीं सुरक्षित जगह पर लगाए, तो ये बड़ा पौधों से लगाव रखते हैं। तो सर आज तो पौधा लगाने के बाद बारिश हो गया है, तो कैसा महसूस हो रहा है? इसके लिए तो शुभ अवसर है कि हम लोग पौध लगाए हैं। पौध लगने के बाद से भगवान ने पानी डालने की जरूरत नहीं, पौधे ही हरा भरा हो जाएगा एकदम। इसके लिए तो रंगीन ही रंगीन है जा रहा है। ये किसी कैंपस का जो फोटो देखेंगे पौधा भी दिखेगा, जैसे पीपल का पेड़ सूर्यनाथ चाचा हमको दिखा दिए, तो क्या ये और जगह ऐसा क्या करेंगे कि जो पौधा लगवाए हैं वो सुरक्षित रहे, पूरा रास्ता में रहे? पौधों को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ पर डेली बेसिस पे वॉचर दिए जाते हैं ना, जो पौधों की सुरक्षा करते हैं। और इसके साथ साथ विभागीय तो मतलब विभागीय तौर पर पौधों की ये क्या बोलते हैं कि रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके दरवाजे के सामने, चाहे वो सड़क पट्टी है, नहर पट्टी, हम लोग जो भी वृक्षारोपण करते हैं, हम या हमारा कर्मचारी जो भी है वो आके पौधों का संरक्षण करेगा। और ये पौधे उनके घर के ठीक सामने ही लगे हैं, तो हमसे शायद बेहतर सुरक्षा पौधों की वो स्वयं कर सकते हैं। तो हम जनमानस से आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे द्वारा जो भी पौधे रोपण किए गए हैं, और ईश्वर की असीम कृपा है कि सिंचाई स्वयं ईश्वर खुद आकर के कर रहे हैं पौधों की, तो हम चाहेंगे कि जहाँ भी हमारा रोपण तमाम जगह पे चल रहा है वो लोग जो है उसको संरक्षण करें। जी जी बिल्कुल। इसी के साथ कैंपस प्रकृति को पता है कि हमारा पौधा कहाँ ज्यादा संरक्षित सुरक्षित है, तो प्रकृति ने कहा कि हम भी आपका मदद कर रहे हैं। अशोक यादव जी का, जो आपसे बता दूं कि आज से 15-20 साल पहले जब इस विद्यालय पर हम लोग अपने घर के बच्चियों को पढ़ाने या लड़कों को आते थे, तो 2-4 शीशम का पेड़ है, याद है सर? हाँ याद है। और इस शीशम के पेड़ पर सारे गर्मी में हम लोग एक जगह बैठ जाते थे सर। सही बात। पुरानी यादें जुड़ी हैं, जो बड़ा अच्छा लगा कि ज्यादा दिन बाद हम लोगों को यहाँ आना पड़ा सर। नहीं धन्यवाद। बहुत प्रोग्रेस किया है और अगल बगल के लोगों के लिए, अच्छी बच्चियों के लिए पढ़ाई के लिए मात्र एक विद्यालय किसान बालिका इंटर कॉलेज सिलहाटा में। जी धन्यवाद।